इस वर्ष हमने एक नया अभियान हाथ में लिया है कि हिंदू मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में है और हिंदू भक्तों का जो मंदिरों में चढ़ावा, उस धन का दुरुपयोग उन सरकारी नियंत्रण की वजह से होता है, तो ऐसे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से हटाकर हिंदू समाज को सौंपा जाए। इसलिए हमने इस वर्ष फरवरी में एक बहुत बड़ी जनसभा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में एक आयोजित की। तो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद से प्राय यह सबसे बड़ी जनसभा थी, जिसमें 3 लाख के करीब कार्यकर्ता पूरे आंध्र प्रदेश के हर जिले से आए थे। इतनी बड़ी सभा में सभी संतों ने और सभी हिंदू बंधुओं ने एक स्वर से सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त करने का आह्वान किया, संकल्प लिया। उसके बाद में हमने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में चर्चाएं की है। ये विषय हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये नया विषय हाथ में लिया है और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद से ऐसा लगता है कि यह विषय मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर हिंदू समाज को सौंपने का विषय समय लगेगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस संबंध में जैसा आवश्यक होगा जमीनी आंदोलन से लेकर कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और चूंकि ये प्रभु का काम है, हमको पूरा विश्वास है इस विषय में हम पूर्णतः सफल होंगे। सीधी सी बात है, भारत सेकुलर राष्ट्र है, यहाँ का राज्य सेकुलर है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट और लॉज सेकुलर है। जब राज्य और किसी भी धर्म के उपासना पद्धति पर या उपासना केंद्रों पर कोई नियंत्रण नहीं करता, तो किसी भी राज्य को सिर्फ हिंदुओं के उपासना केंद्रों पर नियंत्रण करने, उनकी संपत्ति का उपयोग करने या दुरुपयोग करने और हिंदुओं के चढ़ावे का दुरुपयोग करने का अधिकार एक सेकुलर स्टेट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी तक जो हो रहा है वो एक असंवैधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अंग्रेजी सरकार ने, ईस्ट इंडिया की गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन मंदिरों को कब्जे में लिया और एक लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित सरकारों को इस प्रकार की एक शोषण की प्रथा को निरंतर जारी रखने का कोई संवैधानिक नैतिक अधिकार नहीं है। और इसी आधार पर विश्व हिंदू परिषद इन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं।